नमस्कार, बंसल न्यूज के स्पेशल सेगमेंट जायका चुनाव का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे और आज बंसल न्यूज की टीम आ पहुंची है धार संसदीय सीट की विधानसभा महू में। वैसे तो ये सीट इंदौर जिले में लगती है, लेकिन संसदीय सीट के लिहाज से बात की जाए तो ये महू विधानसभा का हिस्सा लोकसभा सीट में धार में आता है, जो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। और आप जब महू पहुंचे और भौरीलाल की मिठाई शॉप पर ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए चुनावी जायकों को भी समझेंगे और उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये भौरीलाल मिठाई की जो शॉप है वो पूरे देश में प्रसिद्ध क्यों है। कहा यह जाता है कि यहाँ पर आपको 3,500 किलो तक रुपए की किलो तक की जो है वो यहाँ पर मिठाइयाँ मिल जाएगी। और पहले यहाँ का जो काउंटर है वहाँ पर ये चाट पकौड़ी की दुकान है और इसके साथ में इनका एक और जो काउंटर है वो मिठाई का काउंटर है। सबसे पहले यहाँ के जो ऑनर हैं विधान सैनी, उनसे हम बातचीत करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्या कुछ खासियत है ये जानेंगे। विधान भाई, सबसे पहले तो ये 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी, क्या कुछ रहा है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, किसने शुरुआत की? सर, शुरुआत हमारे परदादा जी ने की थी 1945 में पार्टनरशिप में की थी बालकृष्ण भौरीलाल जी के नाम से। तो फिर वो 1970s में पार्टनरशिप अलग हो गए, हमने खुद का ब्रांड चालू किया भौरीलाल, उन्हीं के नाम से, जो उनका ही नाम भौरीलाल था। उसके बाद में मेहनत करते करते और इस मुकाम पर आज पहुँचे हैं। उनकी मेहनत कहीं ना कहीं काम आती है और उसका फल हम पा रहे हैं। क्या कुछ खासियत है? कहा जाता है कि 3,000 3,500 रुपये प्रति किलो तक की मिठाइयाँ भी बिकती है, क्या कुछ ये स्पेशलिटी है आप? भैया वो सब हम बिल्कुल बिलीव करते, बिल्कुल क्वालिटी पे, क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते नहीं है। और जो आप बात करें 3200 रुपये केजी की मिठाई है, वो पिस्ता की बनती है, वो हैंड पिक्ड पिस्ता रहता है, पूरा हैंड, मतलब पिस्ता लेके आते हैं, उसको भी उसमें से भी जो ख़राब पिस्ता रहता है वो हटाते हैं, उसके बाद में उसको बनाते हैं। मतलब एवरीथिंग इज़ हैंड पिक्ड। मतलब ड्राई फ्रूट्स में जो ख़राब ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, छोटे छोटे नट्स, उनको सबको हटा के उसके बाद में मिठाई बनाई जाती है। आपकी मिठाइयों की डिमांड विदेशों में भी हमने सुना है। बिल्कुल, बहुत है। कहाँ से लोग आते हैं? भैया कॉल्स तो बहुत जगह से आते हैं, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह से कॉल आते हैं। बाकी हम उनको पहुंचा नहीं पा रहे हैं अभी। डिमांड बहुत है, बहुत डिमांड है। इसके अलावा चाट पकौड़ी की दुकान है। चाट, बिल्कुल चाट स्पेशल में है, राज कचौड़ी है, छोले भटूरे, आगरा स्टाइल, दिल्ली स्टाइल में छोले भटूरे बनाते हैं, घी में बनाते हैं, बिल्कुल। और संडे स्पेशल रहती है हमारी बेड़मे पूड़ी और आलू की सब्ज़ी रहती है। ये देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और जैसा 1945 में ये दुकान इस्टेब्लिश हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ की जो मिठाई की क्वालिटी है बहुत अलग है और डिमांड यहाँ पर जो है वो देश विदेश से आती है। और देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो ख़ास तौर पर लुत्फ़ उठा रहे हैं जायके का। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करें, यहाँ का सबसे स्पेशल जो है वो छोला भटूरा जो है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लोग उठ पा रहे हैं। सर, कहाँ से हैं सर आप? मऊ। अच्छा, महू से ही हैं। तो सर क्या कुछ स्पेशल है? भौरीलाल तो बड़ा फेमस है सर। बहुत फेमस है। कब से आ रहे हैं सर आप? काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। क्या खासियत है सर यहाँ की? सर जनरली हम तो ये छोले भटूरे खाते हैं, क्वालिटी अच्छी, बहुत शानदार है। मिठाइयों में भी बहुत अच्छी यहाँ की क्वालिटी। यहीं से लेकर जाते जब भी ज़रूरत लगती है हमको, इधर से। और सर देश में चुनाव भी आ गए हैं, मौसम आ गया है, पता है आपको सर चुनाव का? हाँ, क्या कुछ हो रहा है महू में? ये धार सीट लगती है तो क्या होने वाला देश में सर? बीजेपी। क्या कारण मान रहे हैं? डेवलपमेंट बोल सकते महू में काम हुए हैं, आप देख रहे हैं कितना महू बदला है। हैं। अभी जस्ट मैं रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ ज़्यादा, बट आई थिंक अभी 4 साल और अभी में काफ़ी डिफरेंस है। कैसे देखते हैं बीजेपी ही क्यों क्योंकि दोनों ही पार्टियां दावा तो करती ही जीत का। बट देखिए अभी पास्ट देखा जाए तो काफ़ी बेटर रहा है बीजेपी का पिछले 60 साल के अपेक्षा। काम हुए हैं मतलब आपको लगा? काफ़ी काम हुए सर। मैडम, आपका क्या नाम है? मंजू मालवी। क्या लुत्फ उठा रही है आज आप? छोला भटूरे का लुत्फ उठा रहे हैं। अच्छा, हमेशा मैं तो यही खाती हूँ। ये आपका फेवरेट है? हाँ, भौरीलाल ही फेमस मतलब, फेमस मऊ। इसके अलावा और कुछ नहीं, बस हम लोग यहीं आते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं। कैसे देखती है? चुनाव आ गया, आपने सुना है चुनाव आने वाले हैं, कौन सी पार्टी है जो आपको लगता है जो जिसके दावों में दम है? कुछ कह नहीं सकते वैसे तो, पर हो सकता है बीजेपी। काम कौन सी पार्टी ने किया, आपको क्या लगता है? अभी तक तो ऐसा कि बीजेपी का ही देखा है, जो भी काम हुआ है ऐसा। महिलाओं को लेकर जो काम हुए हैं वो वो भी ठीक है।
काफ़ी हुए हैं। जो योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारी योजनाएं, लाडली बहना योजना है। नहीं भरा है उसमें। अच्छा, चलिए फॉर्म तो नहीं भरा। तो ये बता दीजिए काम कैसा हो रहा है, मतलब जो योजना है वह कैसे दें? नहीं अच्छी चल रही है, जो योजनाएं शुरू हुई है वो काफ़ी मतलब प्रोग्रेस हुई है उनमें। चलिए आप लुत्फ लीजिए, और भी कुछ लोग हैं। सर कहाँ से हैं आप? कानपुर से। कानपुर यूपी से आए हैं। यस, तो यहाँ पर भंवरीलाल फेमस है इधर। फेमस है। सर क्या देख रहे हैं, चुनाव का माहौल है देश में, बीजेपी जीतेगी। कारण क्या है सर बताइए? कारण क्या, काम अच्छे किए इसलिए जीतेगी। यूपी में तो बोलते हैं कि योगी जी का बोलबाला। वो तो है ही, उसमें कोई क्या शक है क्या? उत्तर प्रदेश में इस बार क्या कुछ मैजिक होने वाला है? उत्तर प्रदेश में हर बार जीतते हैं, इस बार भी 68 थी ना पिछली बार, इस बार 72 पार हो जाएंगी। तो इतना क्यों जो है वो आपको लगता है कि भरोसा जता रही है जनता बीजेपी? ऐसा है ना, उत्तर प्रदेश में क्या है ना, सबका समानता का अधिकार जैसा हिसाब किताब चल रहा है। कोई गुंडा राज नहीं है, अभी सारा खत्म हो गया। जैसे गुंडे होते थे ना पहले, तो उनकी दबदबा रहता था, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो गलत करेगा तो उसको प्रताड़ित किया जाएगा। आपका क्या नाम है सर? आनंद कश्यप। कश्यप जी, तो गुंडा राज खत्म हुआ है आपको लग रहा है? हाँ, कम हुआ है पहले से, मतलब खत्म ही है। कहाँ से हैं आप लोग सर? महू से हैं आप लोग। थोड़ा इधर आइए इस साइड, पीछे से ज़रा रोशनी आ रही है, चेहरा आपका चमक नहीं रहा है। क्या करते हैं आप? मैं MBA कर रहा हूँ IPS अकेडमी से। अच्छा, कब से आ रहे हैं भंवरीलाल पर? मैं तो बचपन से आ रहा हूँ, ये रहा मेरा घर गली में। घर गली में है। और महू में कितना बदलाव हुआ है, क्या कुछ देखते हैं, डेवलपमेंट कितना हुआ? बहुत डेवलपमेंट हुआ मऊ में, तो बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट है। इस बार 24 में किसका असर दिखाई दे रहा है? बीजेपी। यहाँ से दो चेहरे हैं, राधेश्याम मोबिल हैं कांग्रेस से और सावित्री ठाकुर हैं बीजेपी से। आखिर क्यों बीजेपी? सर वो तो अब आपकी कोई बताए बीजेपी क्यों है। अच्छा, युवाओं के लिए क्या काम हुआ है? युवाओं के लिए क्या कुछ काम आपको लग रहा है, विजन है दोनों ही पार्टियों में, किसका विजन आपको सही दिखाई दे? मैम सर विजन का तो पता नहीं, इतना पॉलिटिक्स का अपनों को नॉलेज है नहीं। अब जो है देखो क्या है। दोनों ही पार्टियां दावा कर रही है, कोई कह रहा है कि हम करेंगे युवाओं का। सर आपको भी और हमको भी पता है बीजेपी। आपके दिल की बात क्या है? मेरे दिल की बात भी यही है कि बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए, सर कहाँ से हैं आप? महू से हैं। क्या नाम है आपका? इस्माइल। इस्माइल भाई, बड़ी सुंदर सी स्माइल है आपकी। बिल्कुल। क्या क्या लुत्फ उठा रहे हैं आज का स्पेशल? ये है छोले भटूरे। छोले भटूरे ही यहाँ का खास, मतलब भंवरीलाल स्पेशल। बिल्कुल। सर क्या हो रहा है इलेक्शन में, तो बता दीजिए कौन सी पार्टी दबदबा है? इलेक्शन का सर कुछ नॉलेज नहीं, अपन इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है अपने को। वोट तो देते हैं आप? नहीं, इस पर वोट क्यों नहीं देते लेकिन? सर उम्र तो हो गई आपकी 18 उम्र नहीं हुई थी अभी तक, अब होगी। इस बार वोट देंगे आप, तो क्या सोच के जाएंगे ये बता दीजिए, मतलब कैसा कैंडिडेट होना चाहिए इस्माइल भाई? कैंडिडेट तो देखो ऐसा होना चाहिए जो काम करे, बाकी देखेंगे अब किसको देना है, क्या वो देखेंगे। पार्टी पर ज़्यादा भरोसा होता है या कैंडिडेट पर, चेहरे पर? नहीं, पार्टी से कुछ नहीं होता, कैंडिडेट पे होता है कि काम करने वाला होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं सर? मैं मेडिकल चलाता हूँ। आप मेडिकल चलाते हो, कितना बदलाव, क्या कुछ देख रहे हैं एज ए व्यापारी बिजनेसमैन, कितना कुछ इन दिनों में बदलाव हुआ है व्यापारियों के लिए? ऐसा तो कुछ नहीं दिखा है अभी तक हमको तो, बाकी फिर सबका देखने का अलग अलग नज़रिया होता है। नज़रिया कुछ अलग अलग। हाँ, बाकी सबका। क्या सोच कर जा रहे हैं आप? वोटिंग मशीन जब बटन दबाएंगे तो सोचेंगे, माइंड में क्या रहेगा? पहली बार वोट डाल रहे हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है। देखते हैं, अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है, वो तो पर्सनल है थोड़ा। अच्छा चलिए, पर्सनल रखिए और लुत्फ उठाइए आप छोले भटूरे का। चलिए आगे यहाँ पर देखें कि, और ये मिठाइयाँ आप, ये हम जो लगातार आपको बता रहे हैं, रबड़ी है, खास तौर पर आम पाक है, रस मलाई, और ये बहुत मिठाई है। सर कहाँ से आए आप? मैं महू से ही हूँ सर। महू से हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप। क्या लेने आए हैं सर? मैं तो छोले भटूरे लेने आया। अच्छा, हर कोई छोले भटूरे। आज संडे का दिन है ना, बेसिकली वो संडे मनाया जाएगा। चलिए, तो क्या कुछ हो रहा है इलेक्शन में बताइए? काफ़ी अच्छा हो रहा है। जिस तरीके से अगर हम बात करें महू की, जो हमारी महू दाल लोकसभा सीट है, तो उसमें हमेशा की तरह बीजेपी का एक अपना दबदबा दिख रहा है, और जो दिग्गज है वो अपनी झाप छोड़ते दिखाई दे रहे हो। कौन दिग्गज पसंद आ रहा है आप? जैसे कि अगर हम बात करें तो जो सावित्री ठाकुर है, जो इसके पहले भी एक बार हमारे MP रह चुके थे, उसके बावजूद उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी अच्छा कार्य करते हुए, और इस बार फिर वो वापस से दमदारी से अपनी वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों, क्या वजह है, आपको क्या लगता है? कांग्रेस तो कह रही, क्योंकि यहाँ तो पिछली बार राहुल गांधी भी आए थे। राहुल
राहुल गांधी आए थे तो उससे क्या होता है, अगर वो आते तो अभी हमने जो हमारा असेंबली चुनाव हुआ था, अभी जो अपना स्टेट असेंबली चुनाव हुआ था, उसमें उन्होंने इतना कुछ खासा प्रदर्शन करा नहीं है, और यहाँ तक कि उनकी जमानत ही जब्त हो गई थी कांग्रेस की इस बार तो। ओह, तो इस बार जो है वो आपको लगता है कि धार में भी बीजेपी? हाँ, वोट काफ़ी जोर शोर से आएगी और अच्छा प्रचंड बहुमत जीत से आएगी, और अब की बार 400 पार का जो नारा है वो संभव होते हुए दिख रहा है इस बार। चलिए, ये थोड़ा सा जो है अलग। सर कहाँ से आप? मैं यहीं से हूँ सर। क्या 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 लग रहा है, भौरी लाल का क्या कुछ स्पेशल है यहाँ पर? ये तो महू की सर खासियत और महू की पहचान ही सर भौरी लाल है। और यहाँ संपूर्ण महू शहर ही नहीं, संपूर्ण भारत में और भारत के बाहर भी यहाँ से दूर दूर तक यहाँ की मिठाइयाँ और यहाँ के पकवान प्रसिद्ध है। मतलब महू आए और भौरी लाल ना आए तो कुछ कमी रह जाती? बिल्कुल, यदि आप महू आए और भौरी लाल की मिठाई नहीं चखी तो आपका मतलब सोचने का विषय कि आपने वहाँ जा क्यों नहीं पाए, मिस कर दिया। मतलब मिस कर दिया बहुत। मतलब आपको यहाँ के स्वाद से लेकर एक एक चीज़ का आप देखिए, आनंद ही आनंद है। चलिए, आनंद है तो ये बता दीजिए कि 24 में क्या हो रहा है? 24 में तो अब की बार 400 पार क्या क्या वजह है? बड़ा आप मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं। सर वो क्या है कि मोदी जी ने जो देश के लिए कार्य किए हैं, संपूर्ण भारत के लिए जो कार्य वो कर रहे हैं, उसमें वो सभी को सबका साथ सबका विकास का जो उनका नारा है, और वो जात पात ऊंच नीच को ना देखते हुए सभी को साथ लेके चल रहे हैं, इसलिए। और हम तो एडवोकेसी से आते हैं, मैं एडवोकेट हूँ, तो जिस प्रकार हम एडवोकेट के लिए भी वो कर रहे हैं, पर हम उनके लिए एक रिक्वेस्ट करेंगे एडवोकेट के नाते कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए संपूर्ण। ये बड़ा मुद्दा है। अच्छा, दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता यहाँ पर आते हैं, राहुल गांधी भी यहाँ पर आ चुके हैं, तमाम नेता यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्या कुछ ऐसा लगता है कि मैजिक आखिर बीजेपी का ही क्यों, मोदी का मैजिक क्यों? सर मैजिक यह है कि ये जो अब महू आप आज आए हैं, ये अंबेडकर नगर महू के नाम से जाना जाता है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्मभूमि है, और यहाँ प्रतिवर्ष एक कुंभ मेला टाइप का लगता है उनके जन्म दिवस पे। तो राजनीतिक माहौल जो है, सभी पार्टियां यहाँ आती है, उनको नमन करती है, और एक मतलब राजनीति के साथ साथ सामाजिक मेल जोल हर वर्ष यहाँ एकत्रित होता है। तो मोदी जी हुए, राहुल गांधी जी हुए, अपितु अनेक प्रकार की पार्टियों के लोग यहाँ आते हैं, और हर वर्ष यहाँ पे बाबा साहब को नमन करते हैं, और यहीं से अपनी राजनीतिक शुरुआत करते हैं। तो आज भी कई बड़े बड़े नेता लोग जो हैं सभी पार्टी के, वो यहाँ उपस्थित हुए हैं और बाबा साहब को नमन भी करा है। तो मतलब यह तो महू कभी छूटा ही नहीं, हर एक कार्य में महू। मतलब राजनीति का नाम आए और महू अम्बेडकर नगर ना आया तो आज। चलिए, संडे स्पेशल कचौरी है सबसे फेमस, लेकिन आज हम फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहे हैं छोले भटूरे। बाकी हमने मिठाइयाँ सारी टेस्ट की। कहाँ से आती हैं आप? कहाँ से? ये महू से ही हैं? महू से भी हूँ और इंदौर से भी। इंदौर से है। मेरा महू है और शादी मेरी इंदौर में हुई। तो ये बता दीजिए कि मायके में स्वाद लेने के लिए आप हमेशा भौरी लाल पहुँच? बिल्कुल, मैं यहीं पर आती हूँ, जब भी आती हूँ तो मैं मेरा क्या नाम मैडम आप? गायत्री भाटी। तो क्या कुछ देख रही है, इलेक्शन आ गई है, कौन सी पार्टी भारी पड़ रही है बता दी? बीजेपी। क्या वजह है? उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए भी और सभी के लिए। क्या महिलाओं के लिए जो काम हुए हैं उसको लेकर महिलाएं भी साथ हैं क्या? हाँ बिल्कुल है, महिलाएं तो। आप महू से बचपन आपका यहीं बीता है? हाँ बिल्कुल। क्या कुछ देख रही है बदलता हुआ महू? जब बचपन में आती थी यहाँ पर रही, और जब अब आती तो कितना बदल? बहुत बदलाव आया, बहुत ही। मोदी जी के उस नेतृत्व में बहुत बदलाव आया, और आगे भी आएगा बहुत ही अच्छा। क्या सोच कर जाएंगी आप? वोट डालने जाएंगी तो दिमाग में क्या कुछ रहेगा कि मोदी जी का साथ देना, 400 पार होना है। राजस्थान से यहाँ कैसे आई आप? फौज में है ना मेरा हस्बैंड। अच्छा, तो आप बाकी टेस्ट के मामले में भौरी लाल बेस्ट है? हाँ मतलब ठीक है, नॉट गुड देन राजस्थान। राजस्थान से अच्छा खाना। राजस्थान तो क्या आप कंपेयर करें तो वो तो अलग ही कहानी। मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बट हाँ भवरी लाल की मिठाइयाँ सब अच्छी हैं। मिठाइयाँ। अच्छा, ये बता दीजिए मैडम, चुनाव आ गए हैं, क्या कुछ हो रहा है इस बार इलेक्शन में? कौन सी पार्टी भारी पड़ने वाली? देखो हम तो लेफ्टिस्ट है, इसलिए कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी, बट जो क्या काम आप देख रही हैं देश में? किस तरीके का आप बदलाव देख रही हैं? काम और बेहतर होना चाहिए, या फिर जो मौजूदा पार्टी उसे मौका मिलना चाहिए, या कुछ बदलाव कैसे देखती हैं हम? हाँ, कुछ नए लोगों को अभी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से यही एक ही चीज़ें देख रहे हैं, तो थोड़ा नए लोगों को भी मौका मिले। कोई यंग प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए कोई, इसलिए। राजस्थान में तो जो है वो सरकार बदलती रहती है, इस बार बीजेपी को आपने चुना है, और क्या फैक्टर, देश में क्या कुछ फैक्टर? एक्चुअली अभी तो सही नहीं है इफेक्ट, मतलब काफ़ी कुछ गलत हो रहा है, मतलब पहले की पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं, तो लोग खुश नहीं हैं। और एक फार्मर्स बिल जो हम लोग प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं,
इवन मैं हाफ पंजाब से हूँ, हाफ राजस्थान से हूँ। असर भी है कहीं? बहुत ज़्यादा। अभी तो जैसे जो फार्मर्स हैं, हम तो खुद फार्मर बैकग्राउंड से हैं, परेशान? वो बहुत परेशानी है, तो वो चीज़ सही होनी चाहिए। खैर, क्योंकि जो क्या ऑप्शन है आपको, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आपको दिखाई? पार्टी का कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब आइडियोलॉजी जिसकी बेटर है, आई थिंक उसको आना चाहिए। मैं तो खुद सोच रही हूँ कि कंटेस्ट करूँ इलेक्शंस। तो आप इस बार के इलेक्शन भी अगली बार? नेक्स्ट टाइम आप मैदान में होंगी चुनाव के, मतलब हम देख सकते हैं? कभी आप देखो। चलिए, क्या नाम है मैडम आपका? रूपम, मिसेस रूपम बिश्नोई। ये भी एक बड़ा अलग तरीके का फैक्टर है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन के मैदान में भी वे नज़र आ सकते हैं। हालांकि जैसा मैडम बता रही है, आने वाला टाइम है, वक्त है। और इस वक्त हम धार संसदीय सीट पर चुनावी जायके का जो है वो मिजाज समझने के लिए निकले हैं। और ये है महू। और महू का अगर बात की जाए तो ये बस स्टैंड चौराहा है, जहाँ पर अगर दिन के वक्त लोगों की संख्या देखी जाए तो गर्मी का मौसम है, ऐसे में फिर भी लोग बाहर निकल रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं कुछ अलग अलग जायकों का। और बस स्टैंड की इसी दुकान पर जाकर हमारी निगाहें टिकी। क्या नाम है भैया आपका? विनोद स्वामी। स्वामी जी, कब से है आपकी दुकान ये? कम से कम 25-30 साल होगा। 30 साल हो गए आपको। तो क्या कुछ खास रहता है आपके? क्या ऐसी डिशेस हैं? सभी खास है, जो भी खाए ग्राहक सभी खास है। क्या स्पेशल है तो बता दीजिए आप। ब्रेड पकौड़ा वगैरह। ब्रेड पकौड़ा वगैरह स्पेशल है यहाँ। और चुनाव में क्या स्पेशल हो रहा है, कौन भारी पड़ेगा इस बार? और तो सबको ही मालूम कौन भारी पड़ेगा। कौन है आप बता दीजिए आप। हाँ, वही बता रहे हो, तो सभी को मालूम है। बीजेपी या कांग्रेस, किसका पलड़? है। कारण क्या बता दीजिए आप। कारण तो बहुत सारे हैं, मोदी जी को देख के तो बहुत सारे काम ही हो रहे हैं सब अभी तक। धार में भी यही होगा क्या लग रहा है? अब धार की तो अपन नहीं बता सकते हैं, बाकी लेकिन यहाँ की तो ठीक है, लेकिन ये सीट तो धार में ही लगती है। हाँ, तो फिर वहाँ भी वही बीजेपी है। बीजेपी है, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि हम भी दम भर रहे हैं, हम भी गारंटी लेकर आ रहे हैं। हाँ, तो अभी देखा भरा था उन्होंने, क्या हुआ अभी? ये कब की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव? हाँ, फिर अब ये तो मोदी जी हैं फिर ये। बस अब आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, इस मुस्कुराहट के पीछे क्या वजह बता दीजिए, कौन पड़ रहा है भारी इस बार? बीजेपी। क्या कारण है बताइए। बहुत सारे कारण है साहब। कारण नहीं, काम बहुत सारे हैं। काम, ये बात काम के नाम पर कि नाम पर? काम के नाम। काम पर वोट देंगे, नाम पर नए काम पे ना। तो क्या काम हुए बताइए, कुछ काम बताइए। महू में कुछ बदलाव हुए हैं? ये बहुत सारा बदलाव हो गया सब। चलिए, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, महू से हैं। क्या काम हो रहा है सर महू में, कितना कुछ बदलाव हुआ है, क्या चेंज देख रहे हैं आप? चेंज तो बहुत कुछ हुआ मऊ में, जैसे पर अभी और ज़रूरत है मऊ में चेंज होने की। अच्छा, कुछ आवश्यकता है। और लोकसभा चुनाव में क्या कुछ भारी कौन पड़ेगा? अच्छा, यहाँ तो एक तरफ है राधेश्याम मूवेल कांग्रेस से और सावित्री जी हैं इस बार बीजेपी से। जीतेगी। तो क्या कारण बताइए सर? कारण बीजेपी का काम ही चल रहा है सर। आप तो कह रहे हैं, लेकिन काम बाकी है कुछ और काम बाकी ना सर। बाकी बीजेपी अभी काफ़ी अच्छा कर रही है। अच्छा, काफ़ी अच्छा कर रही है। तो क्यों प्रभावित हैं आप बीजेपी से? सर सारे मुद्दे पास हो गए। बीजेपी सारे मुद्दों पे ही करती है, जो भी करती है मुद्दे बताइए आप, एक दो काम बताइए। जैसे अपने 370 जो कांग्रेस ने कभी किया नहीं, वो बीजेपी ने किया है। राम मंदिर का निर्णय, राम मंदिर का असर भी दिखाई देगा? यस, बिल्कुल 99% राम मंदिर का असर दिखाई देगा। ये असर किसका दिखाई देगा ये भी देखेंगे। और चलिए अब आगे इस चर्चा को हम बढ़ाते हुए, ये लॉन्ड्री शॉप है, यहाँ पर भी आपको ले चलते हैं। राजेश लॉन्ड्री शॉप। बाबू जी, क्या हाल है? हाँ, क्या नाम है आपका? किशोरी लाल। किशोरी लाल जी। तो किशोरी लाल जी, कब से आपकी शॉप यहाँ पर? 40 साल हो गए। करिए, आप काम भी जारी रखिए और हमसे बात भी करिए। तो 40 साल में कैसा दिख रहे हैं आप बदलते हुए महू को, कैसे आपने देखा है? बहुत बढ़िया हो गया साहब, पहले से तो बहुत बढ़िया हो गया। तो क्या कुछ बदला है बताइए आप। बहुत कुछ बदला, ऐसी बात थोड़ी की नहीं, बहुत कुछ बदला। काम जारी रखिए सर आप। हाँ, तो ये आप इतने साल से काम देख रहे हैं, कर रहे हैं, 40 साल आपको हो गए हैं, तो बदलता हुआ महू कैसा दिख रहा है? और बहुत कुछ बदला ना, बहुत कुछ बदला। क्या काम हुए महू में बताइए। काम तो बहुत कुछ हुआ, साफ सफाई हर होता रहा काम, ऐसी बात थोड़ी की नहीं। तो ये देखिए, जो है वो किशोरी लाल जी इस वक्त अपनी दुकान पर है, 40 साल पुरानी, और ये लॉन्ड्री शॉप है। और किशोरी लाल जी बहुत मेहनत करते हैं। कितने साल की उम्र होगी किशोरी लाल जी? 65। और अब तक जो है वो आप बिल्कुल डटे हुए हैं काम पर। बस आप लोग का आशीर्वाद हो, मालिक का आशीर्वाद है बस। अच्छा, महू में इस बार क्या होगा?
इस बार कौन जीतने वाला है? वही जीतेगी जनता पार्टी, और कौन जीतेगा? यही कौन है? कांग्रेस तो कह रही है कि हम भी आ रहे हैं, हम भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ नहीं सब, लेकिन प्रधानमंत्री बदलना चाहिए बस। अच्छा, प्रधानमंत्री आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल दम वाली बात नहीं। पार्टी पसंद है बीजेपी? हाँ, पार्टी आर्टी सब अच्छा है, वो महंगाई पे ध्यान नहीं देता। महंगाई का असर है बहुत गजब का। टंकी पहले मिलती थी 500 से, अब 1200 इकट्ठा ही। हर दाल पे, हर चीज़ पे तो सामान बढ़ गया साहब। महंगाई का मुद्दा इस चुनाव में है? अरे कुछ नहीं, एक बात बोलूं, मशीन उसका, बोर्डिंग उसकी, आदमी उसके, तो कौन जीतेगा? हर साल 5 साल बदलना चाहिए सरकार को, तो काम होता। ये तो काम नहीं होगा। अच्छा, मतलब एक तरफा अगर सरकार आती है तो काम नहीं होता? होता ही नहीं। 10 साल होगा, आपको बताइए कितनी महंगाई हो गई है। गरीब आदमी को खाना मुसीबत आ गया। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार जो है वो जीतेगा? वो कोई नहीं जीतेगा, उसने दावा पहले ही कर दिया, उनके सब कुछ हो गया बस। चलिए, किशोरी लाल जी हैं और बहुत जो है वो दिल की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत चुनाव के बीच में हम जब बात करते हैं लोगों से तो तरह तरह के मुद्दे हैं। कोई कहता है डेवलपमेंट हो रहा है, बदल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो है बदल चुकी है, लेकिन इस बीच में महंगाई का मुद्दा भी है। और अगर बात करें, सर क्या नाम है सर आपका? महेश बैरागी। बैरागी जी, क्या देख रहे हैं महू में? कितना काम हुआ है, क्या कुछ बदलाव? मऊ में तो कैंट एरिया है सर, वैसे भी तो कैंट में तो कैंट के हिसाब से काम होता है, ऐसे कोई काम नहीं होता मतलब। लेकिन पूरे संसदीय क्षेत्र में क्या कुछ काम हो रहा है आप देख रहे हैं? क्षेत्र में तो क्या है, बस कोई प्रचार वचार तो कुछ हो नहीं रहा है, और बीजेपी की लहर चल रही है मोदी जी की वजह से। वही इस बार भी चुनाव में है कहीं ना कहीं। हाँ, मुद्दे क्या है? क्या मुद्दा आपको लगता है काम किया है या फिर हमारे मऊ में तो क्या है कि विकास होने का कोई कारण ही नहीं है। फिर भी अभी जैसे थोड़ा सा ब्रॉडगेज वगैरह डली है, आ रही है, और चुनावी माहौल के अंदर तो वैसे भी लोकसभा पहले इंदौर में थी और अब लोकसभा धार में डाल दी गई है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्या थोड़ा परेशानियां होती है? क्यों नहीं होती है भाई, संसद वहाँ बैठेगा, आदमी यहाँ से वहाँ जाएगा। सांसद यहाँ आते नहीं है क्या? कभी आते हैं तो अपने जो खास काम होते हैं उन्हीं में आते हैं बस, नहीं तो फिर क्या मतलब। लेकिन जीतेगा कौन? मोदी जी जीतेंगे, और क्या करेंगे? मोदी जी की लहर है तो जीतेंगे। लहर है तो आप राम के नाम पे वोट देंगे, काम के नाम पर? काम के नाम पे विकास हो रहा है, सबको दिख भी रहा है। लेकिन ये बड़ा समस्या, आपने कहा सांसद जी महू नहीं आते, बस ये थोड़ा दूर हो जाता है धार से। सांसद से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कभी महू के लिए कुछ सोचे करें, यही उम्मीद करेंगे। सर क्या नाम है सर आपका? हेमंत प्रजापति। प्रजापति जी, बड़ा तो इलेक्ट्रिक कार गाड़ी में घूम रहे? मोदी जी की मेहरबानी है। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी भी उनकी मेहरबानी? नहीं तो विकास तो उन्होंने करा ना, विकास तो उन्होंने करा ना। 200 रुपये रोज बच रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी से ये बदलाव हुआ है? हाँ, बदलाव हुआ, विकास तो हो रहा है। क्या तो इस बार क्या लग रहा है महू में किसका असर है? क्योंकि ये तो धार में लगती है, और इस बार कौन जीतेगा? नहीं, वोट तो आदमी मोदी जी को देता है ना। क्या प्रभाव तो दोनों चेहरे हैं, एक तरफ राधेश्याम मोबाइल, एक तरफ सावित्री जी हैं। वो तो आपने बताया कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम। आप नहीं जानते हैं क्या? नहीं, हमने भी कोई किसी चीज़ में आया ही नहीं, नाम ही नहीं आया किसी पेपर में, या किसी बताओ कि किस में आया, किसी में भी नहीं आया नाम। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। सर आप ऑटो चलाते हैं सर? जी, कब से चला रहे हैं? 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए। तो क्या कुछ कैसा क्या है धंधा पानी? धंधा पानी तो मद्दा पड़ा हुआ बहुत। अच्छा, मद्दा है, अभी ठंडा है। अब तो खैर यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन गाड़ियाँ बंद है सर। जिस दिन ये राइड कर चालू हो जाएगा ना बड़ी लाइन का, जब ट्रैफिक बढ़ेगा, अभी तो बिल्कुल ऐसी है, नहीं के बराबर। ठंडा है मौसम। अच्छा ये बता दीजिए, चुनाव तो का माहौल तो गर्म है ना? चुनाव का माहौल अभी बना नहीं है, और चुनाव का माहौल इसलिए गर्म नहीं है अभी कि यहाँ का जो सांसद आता है वो धार जिले का आता है। ये एक बड़ी चुनौती है। हाँ, है मऊ का ही, मगर आता धार में, इसलिए यहाँ का कुल माहौल नहीं लगता। सिर्फ विधानसभा में लगता है कि चुनाव चल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन कौन भारी पड़ रहा है दोनों पार्टियों में? अभी तो कुछ भी नहीं है। फिर भी माहौल किसका है? अभी तो बीजेपी के ही दिख रहे हैं तो सभी तो कि बीजेपी है। जो कांग्रेस के विधायक थे वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ, ये एक बड़ा मामला है। ये एक मामला है। बैरागी जी आपसे भी जान लेंगे, ये मुद्दा बड़ा चर्चाओं में। अच्छा, दोनों नेता यहाँ तो कांग्रेस अब मुझे लगता है कि बची नहीं है। हाँ, कांग्रेस का तो बड़े नेतृत्व खत्म हो चुके, बड़े मतलब जैसे एक
कांग्रेस के अंदर मतलब कद्दावर नेता जो थे वो सब इधर उधर चले गए, मतलब बीजेपी में चले गए, कोई कहाँ चले गया। ये मुद्दा है क्या, दल बदल करना कितना सही है आपको लगता है? देखो जहाँ काम होगा वहाँ तो विकास होगा, और विकास होगा तो सब वहीं जाएंगे। चले हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, ये दल बदल का मुद्दा कितना सही है? कोई सही नहीं है, जहाँ मिलना है वहाँ चले जाओ। मगर ये है कि जो मेन दिग्गज था कांग्रेस का, वो उनने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस नहीं के बराबर है। और दूसरी बात, एक तो सफाई नहीं होती कैंट में बस। अच्छा, ये एक बड़ा मुद्दा है। कैंट में बहुत गंदगी है यहाँ पे, बहुत जास्ती। जितनी सफाई हो जाएगी उतनी कैंट चमक जाएगा इंदौर जैसा। चलिए, ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन आप सबसे बड़ी बात बोले कि महू है जो धार संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर कांग्रेस के नेतृत्व की बात करें तो पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं रामकिशोर शुक्ला, वो भी बीजेपी में कहीं ना कहीं यहाँ पर शामिल हो चुके हैं, जो विधानसभा चुनाव लड़े थे। लेकिन लोकसभा इलेक्शन के मुद्दे कुछ अलग है, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी हैं जो यहाँ पर सुनाई भी देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो क्षेत्र है वो धार संसदीय सीट का हिस्सा है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मिशन 2024 है, लोग खुलकर अपनी बात कर रहे हैं। 24 में होगा क्या, पलड़ा किसका भारी रहेगा, और धार में अब कौन से पार्टी मतदाताओं का दिल जीतने में कामयाब होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल नरेंद्र गोस्वामी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, महू।